हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरुकुल सर। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द बिहेवियर थेरेपी। तो जब हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सम वेरियस फेमस बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कि अपनी बिहेवियर थेरेपी पे काम किया। एंड उनमें से बहुत जो फेमस रहे दे वर द BF स्किनर एंड इवान पैवलोव। और उनकी जो बिहेवियर थेरेपी है वो क्या है, दैट इज द स्किनरियन बिहेवियर थेरेपी एंड द पैवलोव कंडीशनिंग। उन्होंने ये जो थेरेपी है जिसको कि बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, दे यूज्ड इट टू ट्रीट द मैलाडेप्टिव बिहेवियर्स। वो बिहेवियर जो कि लर्न कर लिए जाते हैं, दे आर अनवांटेड और जिनको क्या मैलाडेप्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे द प्राइमरी गोल और जो होता है बिहेवियर थेरेपी का वो क्या होता है कि वी वांट टू चेंज दैट अनवांटेड बिहेवियर। जो प्रॉब्लम है हम उसका सॉल्यूशन चाहते हैं एंड वी रियली डोंट वांट टू गेट इनटू टू नो व्हाट इज द कॉज ऑफ दोज प्रॉब्लम। मतलब उन प्रॉब्लम्स की क्या कॉज है, क्यों है, कारण में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन बिहेवियर थेरेपी। एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग, मतलब इन गेटिंग इनटू द इनसाइट ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे कि हम फ्लूइड या इनसाइट थेरेपी में करते थे कि हम जानने की कोशिश करते थे कि क्या कारण है और उसके बेसिस पे हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वी रियली डोंट वांट टू नो व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रॉब्लम। वी जस्ट वांट कि जो प्रॉब्लम है, जो बिहेवियर है, वो चेंज हो जाए। एंड वो ये जो थेरेपी है बेसिकली टू मेन एजम्पशंस पे काम करके चलती है। फर्स्ट की जो भी बिहेवियर होता है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लर्निंग। लर्निंग मतलब हम जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट कंडीशनिंग से, हमारे पेरेंट्स सिखा देते हैं या हम खुद देख के सीख लेते हैं, अपने सिबलिंग से, पीयर से, सोसाइटी से, फ्रेंड से, किसी से भी बिहेवियर जो सीखते हैं वो हम देखकर सीखते हैं। ये सबसे फर्स्ट एजम्पशन है। तो जो भी बिहेवियर है, बीट स्मोकिंग, अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, वो हम क्या करते हैं, वी लर्न इट अलोंग द वे ऑफ अवर एक्सपीरियंस। एंड सेकेंड एजम्पशन है कि जो भी हमने लर्निंग करी है दैट कैन बी अनलर्न। मतलब हम उसे भूल सकते हैं, हम उसको अनलर्न कर सकते हैं। जैसे कि स्मोकिंग को भी अनलर्न किया जा सकता है। तो बेसिकली ये टू एजम्पशंस हैं जिसको लेके बिहेवियर थेरेपी का आधार है। तो जिसमें कि फर्स्ट टेक्निक है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। और सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है, जो कि वोल्पी ही या उसको वोप भी बोल सकते हैं, ही वाज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट हु रियली वर्कड ऑन दिस सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सिस्टमेटिक, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं, डिसेंसिटाइज करते हैं। मतलब जिस प्रॉब्लम को लेके हमारा क्लाइंट या पेशेंट सेंसिटाइज है, एंग्शियस है, एंग्जाइटी है, उसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? बाय काउंटर कंडीशनिंग। काउंटर कंडीशनिंग मतलब जो लर्न कर ली है चीज उसको हमें अनलर्न कराना, दैट इज अ काउंटर कंडीशनिंग। सो अ पर्सन हु इज लर्न, मतलब पर्सन जो है डाउन द वे, आई मीन अलॉन्ग द वे ऑफ द एक्सपीरियंस, किसी चीज़ से डर जाता है, किसी चीज़ से एसोसिएट कर लेता है, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट और समथिंग। तो यहाँ पे जो फियर होता है, एंग्जाइटी होती है, वो क्यों होती है? बिकॉज देयर इज एसोसिएशन ऑफ फियर विद एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे बच्चों को ऐसे डरा दो भाव करके और उसके पीछे उसके सामने टेडी बियर रख दो, तो उसको लगेगा टेडी बियर जो है वो ऐसे आवाज़ें निकालता है। तो एक दो बार आप ऐसे करोगे तो बच्चा जो टेडी बियर से डरने लग जाएगा। उसको रैशनल नहीं पता है कि किसने क्या किया है। तो वो क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने उस आवाज़ को किसके साथ एसोसिएट कर लिया है? टेडी बियर के साथ। तो हमें इस सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या करना होता है? वी हैव टू एलिमिनेट दैट एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन है उसको एलिमिनेट करके किससे रिप्लेस करना होता है? रिलैक्सेशन से। रिलैक्सेशन विद द ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे वो? फॉर एग्जाम्पल, वो ही टेडी बियर अगर उसका फेवरेट म्यूजिक, बच्चे का फेवरेट म्यूजिक के साथ एसोसिएट कर देना, जब भी वो टेडी बियर देखे वो फेवरेट म्यूजिक उसका ऑन हो जाए, तो उसका ये जो है डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मैक्सिमम जितनी बार भी करेंगे तो डिसेंसिटाइज होता जाएगा बच्चा। तो इसी को बोलते हैं हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो कि हम काउंटर कंडीशनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिलैक्सेशन। और जिस ऑब्जेक्ट के साथ जो कि एंग्जाइटी का सोर्स है, फियर का सोर्स है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को फोबिया होता है डेटिंग विद अ वुमेन।
मतलब दैट इज़ फॉर एग्जांपल ले रही हूँ कि वुमेन के साथ, तो इसको कैसे डिसेंसिटाइज करेंगे हम, इसको जो है हायरार्की ऑफ एंग्जाइटी बनाएंगे। हायरार्की ऑफ एंग्जाइटी क्या है कि ही इज़ रियली फियरफुल टू डेट अ वुमेन, तो छोटे छोटे स्टेप्स उसको देंगे, मतलब 10 स्टेप्स बनाएंगे या जितने भी 6 स्टेप बनाएंगे, जिससे कि वो उसको स्टेप अप करते रहेंगे। जैसे कि मेकिंग हिम टू सिक्स नेक्स्ट टू अ वुमेन इन द क्लास, मतलब जो क्लास में है जिसको वो जानता है उसके साथ बिठाएं, बात करें, एंड उसके साथ उसको रिलैक्सेशन थेरेपी भी सिखाएं, वो मैं बताऊंगी अभी। लाइक नेक्स्ट स्टेप अगर वो ये कर लेता है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जैसे टॉकिंग टू अ वुमेन इन द क्लास, अगर वो भी वो कर लेता है विद रिलैक्सेशन थेरेपी, देन वॉकिंग विद द वुमेन ऑन द कैंपस, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप कॉलिंग अ वुमेन ऑन अ फोन, ईटिंग अ मील विद अ वुमेन एंड गोइंग आउट ऑन अ डेट विद अ वुमेन। मतलब ऐसे स्टेप वन उसको ना एक अपर लेवल अपग्रेड करते रहते हैं। सिमिलरली जिसको हाइट से प्रॉब्लम है तो उसको क्या करेंगे, सीधे जाके पहाड़ पे नहीं बिठा देंगे, उसको क्या करेंगे, छोटी छोटी हाइट्स पे लेके जाएंगे, स्टेयर 2 स्टेयर 3 स्टेयर्स के ऊपर उनको खड़ा करेंगे, बोलेंगे अब आप देखो, अच्छा वो वहाँ पे हो जाएंगे तो 5-6 स्टेयर्स के ऊपर खड़ा करके देखो, और फिर धीरे 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 करके वो सब चीज़ें इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस और इसके साथ क्या करना होता है, हमें सिखानी होती है क्लाइंट को रिलैक्सेशन टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे एंग्जाइटी होती है और हम इसको डिसेंसिटाइज करना चाहते हैं। हम अपने क्लाइंट को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते कि उसको एंग्जाइटी अटैक ही आ जाए। तो हमें जो है जब हम ये डिसेंसिटाइजेशन कर रहे होते हैं तो उसको रिलैक्सेशन थेरेपी सिखानी होती है, ताकि वो अपने फियर के साथ ओवरकम कर पाए और इनकाउंटर कर सके। तो क्या रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, वो बहुत सारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, काउंटिंग टेक्निक सिखाते हैं, और बहुत ऐसे अपने अपने साइकोलॉजिस्ट अपने तरीके से रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं। और वंस द क्लाइंट बिकम्स कंफर्टेबल विद वन स्टेप, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल जो मैंने अभी आपको बताया था। एंड फाइनली विद, अगर उस एग्जाम्पल के तरीके से सोचते हैं तो फाइनली द क्लाइंट विल बी एबल टू गो ऑन अ डेट, और आप कह सकते हैं कि कोई भी फियर फॉर हाइट फोबिया उससे ओवरकम कर जाता है। एंड नेक्स्ट थेरेपी, जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है एवर्जन थेरेपी। ना एवर्जन थेरेपी का सिद्धांत क्या है, उसका भी यही सिद्धांत है कि जो प्रॉब्लम है उसको हम किसी एवर्सिव स्टिमुलाई, मतलब नेगेटिव स्टिमुलाई के साथ एसोसिएट कर दे। क्योंकि यहाँ बिहेवियरल थेरेपी का सिद्धांत क्या है कि एसोसिएशन हो गई है जिस ऑब्जेक्ट के साथ, वो प्रॉब्लम है। तो जब हम उस बिहेवियर को किसी नेगेटिव और अनप्लेजरेबल एक्टिविटी के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ हम कर देंगे एसोसिएट, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम अल्कोहलिज्म में करते हैं, अल्कोहल में क्या करते हैं, जो अल्कोहल में डी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे उन लोगों को काउंसलिंग के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं उनको क्या दिया जाता है, डाइसल्फाम टैबलेट्स दी जाती हैं। उनका क्या रोल होता है कि अगर जो एडिक्ट है वो अल्कोहल पीता है तो एकदम से वॉमिट आती है, तो उसको क्या लगता है ये अल्कोहल पीने से वॉमिट आ रही है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एवर्जन थेरेपी, कि उसको एक नेगेटिव, अनप्लेजरेबल, अनवांटेड, अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स या एक्शन के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा, ताकि वो एडिक्शन जो है छोड़ दे। तो सिमिलरली अब स्मोकिंग को भी बेसिकली एडिक्शन में यूज़ किया जाते हैं, या एवर्सिव थेरेपी। जैसे कि कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है बट नहीं छोड़ पा रहे, तो अब क्या कर सकते हो, जैसे ही वो स्मोक करते हैं तो कुछ ऐसा हो जिससे कि वॉमिट आए या उसकी सिगरेट में से स्मेल आए, तो उसको क्या लगेगा, अच्छा इससे हो रहा है, तो दैट विल बी एन अनडिजायरेबल फैक्ट। उसके एसोसिएशन चेंज हो जाएगी फ्रॉम, लोग क्यों ड्रिंक करते हैं क्योंकि उनको प्लेजर इफेक्ट मिलता है, बट वो वॉमिट करेंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, तो दैट विल बी एन अनप्लेजरेबल एसोसिएशन। तो उससे क्या होगा, दैट विल मोटिवेट, और एक इट विल बी टुवर्ड डी एडिक्शन ओनली। तो ये होती है अवर्जन थेरेपी। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द बिहेवियर थेरेपी। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।